और सिमर सिमर नर उतरो पारा। किसी गुरु की बात ही नहीं है बीच में कि गुरु जी आएंगे मुझे सतलोक लेके जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अब हमने आदि अक्षर में समाना है, और जब तक हम आदि अक्षर में नहीं समाए, यानी अपने स्वरूप में नहीं समाए, जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हमने आना जाना नहीं है कहीं पे कि किसी लोक में जाना है, कहीं जाना है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। उस कछुए की तरह हो जाना है हमने, जो जंगल में तो विचरण कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई जंगली जानवर उसको खाने के लिए आता है तो वो क्या दांव खेलता है, वो अपने में ही सिमट जाता है। वो कहीं भागता नहीं, उसको पता है अगर मैं भागा तो ये भागा भागा के मारेगा, इसलिए वो भागता नहीं है। वो अपनी सारी अंगों को अपने में ही समा लेता है। ऐसे ही आपने जब काल भगवान से जंग होगी तो अपनी सूरत को भगाना नहीं है। भाग तो वो पहले ही रही है, इसीलिए काल पटक पटक के मार रहा है। कभी देश में मार रहा है, कभी विदेश में मार रहा है। आपने भागना नहीं है, फंसना नहीं है, आपने स्थिर हो जाना है अपने आप में। इसीलिए साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आठों पहर सूरत को स्थिर रखना है, जहां वेदी गुरु सैन दे, इशारा। क्योंकि सारा ज्ञान ही इशारे का है, शब्दों का नहीं है। हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। पहले तो देह को खत्म कर दो, इसको कि तुम्हें कोई देही बचाएगी आके, भूल जाओ। अब शब्दों के ऊपर मामला आ गया तो शब्द तो बहुत सारे हैं। किसी भी देश में जाके शब्द लोगे, अपनी अपनी भाषाओं के शब्द पकड़ा देगा। अरबी वाला गुरु कभी तुम्हें हिंदी में शब्द नहीं देगा, हिंदी वाला गुरु कभी तुम्हें अंग्रेजी के शब्द नहीं जपवाएगा, अंग्रेज कभी तुम्हें जापानी के शब्द नहीं देगा। सब अपने अपने शब्दों को प्रेम करके बैठे हैं। लेकिन साहिब कहते हैं ये वो शब्द है ही नहीं। शब्द देता है गुरु सैन से, इशारे से। तो कहते हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, अरे सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। अब शब्द मिलावा भी नहीं है, अब केवल सैन मिलावा है। सैन मिलावा कैसे होगा? जब वेदी गुरु तुम्हें भेद बता देगा। जैसे एक सुई को मैंने इस गद्दे में छुपा दिया दबा के, अब ये हो गई गुप्त वस्तु, दिखेगी नहीं। अब कोई भी आता है, मैं कहता हूँ पूरे हॉल में ढूंढो उस सुई को, तुम्हारे पास 10 मिनट है। अब लगेगा बेचारा कभी कहीं देखने, कभी ना ढूंढ पाए 10 मिनट में। लेकिन अगर भेदी गुरु है, बिना बोले बस एक सैन दे देगा, बेटा इधर है। अब जैसी सैन मिली, सारे संसार से, सारे हॉल से उसका ध्यान खत्म। अब कहां जाएगी सूरत सीधी? उस सैन पे, उस सैन पे जाएगी। अब उसे कोई रोक नहीं सकता वस्तु को प्राप्त करने से। इसीलिए बोला वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। जपी तपी सन्यासी लीजिए साथ नहीं बोला, अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते वहां पहुंचने के लिए, लेकिन वेदी गुरु ने ऐसी दया करी कि पल में ही तुम्हें बता दिया, और अब तुम सूरत के माध्यम से सिमरन शुरू कर दिए। तो सारा खेल है सिमरन का, सूरत का। सूरत को क्या करना है? शब्द में लगाना है, उसको याद दिलवाना है अपना स्वरूप, तभी बात बनेगी। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, वो किसका स्वरूप पुजवा देंगे? किसी देवी देवता का, किसी पीर पितर का। कोई अपना ही स्वरूप पुजा देगा कि भैया मेरी मूर्ति रख लो, मेरी फोटो रख लो, देसी घी की खड़ी बत्ती लगा दो उसमें। तुमने लगा भी दी रात में,
सुबह तक 20 में 25 मच्छर मरे मिलेंगे तुम्हें, कितने कीटाणु जीवाणु मिलेंगे तुम्हें मरे हुए। तुमने जोत क्या लगाई, तुमने तो उसका काल बना दिया बेचारों का, तुमने तो पाप कर दिया पुण्य के चक्कर में। क्या परमात्मा देसी घी देखता है कि जला कि नहीं जला, तो मैं इसकी अरदास पूरी करूंगा। इतना बेवकूफ बना दिया इन गुरुओं लोगों ने कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन साहिब ने फिर बोल दिया था कि एक ऐसा समय आएगा जब ऐसा प्रचार होगा पूरे संसार में कि सारे पंथ एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे आके खड़े हो जाएंगे। क्या मैंने आपको फोन कर करके बुलाया? केवल मैंने नंबर दिया, आप लोग खुद चल के आए। क्यों? क्योंकि अब आपका विवेक जाग गया है, और जब विवेक जाग जाता है तो एक झंडे के नीचे सब आते हैं। इसलिए साहिब ने कहा जो काल भगवान के 12 पंथ हैं उसके लिए साफ बोला, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। और उस पंथ का क्या नाम है? सत पंथ, सच्चा पंथ। उसका नाम नहीं है सतपंथ, उसके गुण है, उसका गुण है कि वो सत्य है। नाम तो सारे लिख के बैठे हैं, किसी ने झंडे पे लिखवा दिया सतपंथ, तो फिर तो वो भी हो गया, और नाम देता है 52 अक्षरी, तो नहीं हुआ। सतपंथ का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही सच्चा पंथ है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, जल में लीन प्यासी, मुझे देखती आवे हंसी। तो सारा खेल आत्मज्ञान का है। जब लगना चीनोगे आत्म, अरे तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को। तो इसी को समझना है, क्योंकि एक जन्म मिला है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बात है कबीर साहिब की 84 वरना 84, तो 84 में नहीं जाना है। और हमने इस अटपटी बात को झटपट लग लेना है तो अटपट, बहुत अटपट है। इसको सुनने में, समझने में आपको कम से कम 3 महीना 4 महीना ऐसी उधेड़ बुन चली होगी कि दिन और रात का चैन उड़ गया होगा। ये सही बता रहा हूं मैं। लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, गोलियां खानी पड़ती है रात में सोने के लिए। अरे भैया क्या हो गया हमारे साथ? 25 साल 30 साल 40 साल कहां लगा दिए। रोते हैं लोग फोन कर करके, लेकिन फिर भी शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है। नहीं तो यहां पर तो कितने ही जन्म बीत लिए लोगों के। ये बात समझ में नहीं आती किसी के, क्योंकि अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लगे सब खटपट मिट जाए। तो आज सारी खटपट मिटाएंगे। और जो पहली दीक्षा लेने आए हैं वो हाथ खड़ा करें। आप लोग सारे उठें, उठ जाओ और आगे आ जाओ। आप लोग पीछे हो जाओ। जो पहले नाम ले चुके हैं या जिन्होंने नाम नहीं लेना वो पीछे हो जाओ। नाम लेने वाले सारे आगे आओ। अभी पूछेंगे, पहले जब तिलक होगा तभी तो पूछेंगे। मैं किसी भगत का फोन रह गया नीचे टेबल पे, चार्जिंग पे लगा रखा है किसी ने। किसी भगत का फोन है ये, जिसका फोन हो वो कांटेक्ट कर लें आप। जिनको फोन पे प्रथम दीक्षा मिली है, फोन पे वो हाथ खड़ा करें। फोन वाले, ठीक है।